शक्ति शोर में नहीं होती। शक्ति शोर में नहीं होती। शक्ति तो सही समय पर किए गए सही निर्णय में होती है। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी संयम का पालन करता है, जी हाँ मित्रों, जो व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी संयम का पालन करता है, भाग्य उसी का चमकता है। नमस्कार मित्रों, मैं चिराग। आज हम सभी पूरे उत्साह के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ, नए विश्वास के साथ, नए कमिटमेंट के साथ 2025 को विदा करते हुए 2026 में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं चिराग ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह नव वर्ष आप सभी के लिए इच्छा पूर्ति का वर्ष हो। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जीवन पथ पर नई ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ें। मित्रों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जनवरी महीने की राशिफल। कोई भी बात मैं शुरू करूं उससे पहले मैं अपने पूज्य गुरुदेव स्वर्गीय डॉक्टर मंगल जी त्रिपाठी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, हम बात शुरू करने जा रहे हैं जनवरी महीने की, तो उससे पहले यह जानना आवश्यक है कि आखिर ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है जनवरी के महीने में। तो इस क्रम में और क्या बदलाव होने जा रहे हैं। सर्वप्रथम शुक्र देव 12 जनवरी 2026 को धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जनवरी 2025 को सूर्य देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 15 जनवरी 2026 को मंगल देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 17 जनवरी 2026 को बुध देव धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शनि देव मीन राशि में संचरण करते रहेंगे। गुरुदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। राहु देव कुंभ राशि में और केतु देव सिंह राशि में संचरण करेंगे। तो ग्रहों की इन स्थिति के बीच आखिर कैसा रहने वाला है मेष से मीन राशि वालों के लिए जनवरी का यह महीना। आइए जानते हैं राशिफल। अब बात करते हैं मेष राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें समय का सदुपयोग करते हुए पूरी निष्ठा के साथ, पूरे उत्साह के साथ अपने निर्माण के विषय में सोचने की आवश्यकता होगी, क्योंकि परिस्थितियां बहुत सारी रुकावटों को कम करते हुए अच्छाई की ओर बढ़ने में, ऊंचाइयों को छूने में मददगार सिद्ध हो सकती है। प्रभावशाली और उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा जो सहायक सिद्ध होगा, और अगर कोई वैधानिक समस्या चल रही होगी तो समाधान की संभावना रहेगी। कर्म क्षेत्र में प्रगति रहेगी, रुके काम बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति भी अच्छाई की ओर रहेगी, फिर भी थोड़ा बहुत खर्च होता रहेगा। ध्यान रखना होगा भूल से भी ऐसी कोई भूल न हो जाए जिसके परिणाम दूरगामी हो, अतः विचारों को स्थिर रखना आवश्यक होगा। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे। अच्छे परिणाम के लिए मेष राशि वाले नित्य सुबह और रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार के दिन बिना नमक का भोजन करें, अवश्य लाभ होगा। अब बात करते हैं वृष राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें सम्मानित लोगों के सम्मान का और स्वयं के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, ताकि भूल कर भी ऐसी कोई भूल न हो जाए जिसके परिणाम दूरगामी हो। अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई वैधानिक समस्या चल रही हो या संभावना हो तो शांति बनाए रखना समझदारी होगी। कर्म क्षेत्र में थोड़े उतार चढ़ाव के बावजूद प्रगति बनी रहेगी। रुके काम बन सकते हैं। आर्थिक स्थिति पर पकड़ मजबूत होगी। अच्छा मुनाफा कमाया जा सकेगा। लेकिन सामाजिक पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशल रहते हुए हमेशा चौकन्ना रहना होगा।
और जीवन साथी से मधुर व्यवहार करने की आवश्यकता होगी। ध्यान रखना होगा परिस्थितियों का बदलाव अच्छाई की ओर रहेगा, अतः इस बात को ध्यान में रखकर अपना कार्यक्रम बनाना उचित हो। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य सुबह और रात्रि में अपने इष्ट देव के नाम का जप करना और नित्य गरीबों को गुड़ की मिठाई का दान करना आपके लिए लाभदायक रहे। अब बात करते हैं मिथुन राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें भाग्य भरोसे न बैठकर पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े रहने की आवश्यकता होगी। थोड़े उतार चढ़ाव के बावजूद कर्म क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। कुछ ऐसे काम बन सकते हैं जो चकित कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति पर पकड़ मजबूत होगी, अच्छा मुनाफा कमाया जा सकेगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, मांगलिक प्रयास सफल हो सकते हैं, लेकिन पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशल रहते हुए बहुत ही शांत और सरल बने रहने की आवश्यकता होगी। वाद विवादों से स्वयं को अलग रखना होगा और जीवन साथी से मीठा व्यवहार करना होगा। ध्यान रखना होगा ऐसी कोई बात न हो जाए, ऐसा कोई व्यवहार न हो जाए जो किसी सम्मानित व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचा दे। साथ ही अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। खान पान संयमित रखना होगा। विद्यार्थी खेल खेल में समय नष्ट न करें। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य सुबह और रात्रि में गणेश जी के नाम का जप करना और गरीबों को गुड़ का संदेश दान करना आपके लिए लाभदायक रहे। अब बात करते हैं कर्क राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें समय का सदुपयोग करते हुए पूर्ण रूप से तत्पर रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि परिस्थितियां बहुत सारी रुकावटों को कम करते हुए सुखद स्थिति का निर्माण कर पाने में सक्षम रहेगी। लेकिन उसका कितना लाभ उठाया जा सकेगा यह कुशलता पर निर्भर करेगा। प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा जो सहायक सिद्ध होगा। साथ ही अगर कोई वैधानिक समस्या चल रही हो तो समाधान की संभावना रहेगी। फिर भी सामान्य व्यवहार में शांत और सरल बने रहना, सामाजिक पारिवारिक संबंधों में मीठा व्यवहार करना और जीवन साथी की भावनाओं को समझने की आवश्यकता होगी। कर्म क्षेत्र में प्रगति रहेगी, लेकिन आय और व्यय में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। कुछ मांगलिक कामों में अच्छा खासा खर्च हो सकता है, तो कुछ ऐसे लाभ की भी संभावना रहेगी जो आश्चर्यचकित कर सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य प्रगति में बाधित न बने, इसका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य शिवालय जाकर शिव परिवार का दर्शन करना, ओम नमः शिवाय का जप करना और गरीबों को पीला केला दान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें शारीरिक और पारिवारिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए खान पान, रहन सहन आदि में बहुत ही संयमित रहने की आवश्यकता होगी। साथ ही आवेश एवं क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए शांत मस्तिष्क के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि परिस्थितियों में होने वाला बदलाव आने वाले समय में बहुत सारी रुकावटों को कम करते हुए सुखद स्थिति का निर्माण कर पाने में सक्षम रहेगा, जिसका लाभ उठाना होगा। कर्म क्षेत्र में प्रगति रहेगी, आर्थिक स्थिति अच्छाई की ओर रहेगी, अच्छा मुनाफा कमाया जा सकेगा। प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ लोगों से अच्छा व्यवहार करना आने वाले दिनों में मददगार सिद्ध होगा। जीवन साथी से मधुर व्यवहार करना, उसकी भावनाओं को समझना पारिवारिक सुख शांति में सहायक सिद्ध होगा। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य सूर्य को अर्घ देना,
नित्य सुबह और रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करना और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक है। अब बात करते हैं कन्या राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें व्यर्थ की बातों में या वाद विवादों में समय न गवाकर अपना पूरा ध्यान अपने कार्य क्षेत्र पर केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। मस्तिष्क को शांत रखना होगा और मात्र अपने निर्माण के विषय में सोचना होगा। कर्म क्षेत्र में प्रगति रहेगी और आर्थिक स्थिति भी प्राय नियंत्रण में रहेगी, लेकिन प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ लोगों के सम्मान का ध्यान रखना होगा। ऐसी कोई चूक न हो जाए, ऐसा कोई व्यवहार न हो जाए जो उनके सम्मान को ठेस पहुंचा दे। और अगर कोई वैधानिक समस्या चल रही हो या संभावना हो तो अभी शांति बनाए रखना समझदारी होगी। सामाजिक पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशल रहते हुए बहुत ही शांत और सरल बने रहने की आवश्यकता होगी। जीवन साथी से अच्छा व्यवहार करना होगा। ध्यान रखना होगा, परिस्थितियां कुछ ऐसी मदद कर सकती है जिससे हर परिस्थिति को नियंत्रित किया जा सके। ये आपकी कुशलता पर निर्भर करेगा, आप कितने तत्पर हैं। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य गणेश जी की आराधना करना, उन्हें हरा फल और दुर्बा अर्पित करना, साथ ही प्रत्येक बुधवार के दिन गरीबों को लड्डू वितरण करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं तुला राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें समय का सदुपयोग करते हुए और मस्तिष्क को शांत रखते हुए सही प्रयास सही दिशा में करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि परिस्थितियां बहुत सारी प्रतिकूलताओं को अनुकूल बना पाने में सक्षम रहेगी। साथ ही इन्हें अपने आचार विचार, बात व्यवहार आदि को बहुत ही संयमित रखने की आवश्यकता होगी। भूल कर भी ऐसी कोई भूल न हो जाए जो किसी सम्मानित व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचा दे, इसका ध्यान रखना होगा। कर्म क्षेत्र में प्रगति रहेगी, आर्थिक स्थिति भी अच्छाई की ओर रहेगी। सामाजिक पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशल बने रहने की आवश्यकता होगी। व्यर्थ के वाद विवादों से स्वयं को अलग रखना होगा। एक अच्छी बात होगी, कोई एक ऐसा बकाया मिल सकता है जिसे लंबे समय से भुला दिया गया हो। विद्यार्थी परिश्रम से अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य अपने आराध्य के नाम का जप करना सुबह और रात्रि में, और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें पूरी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता के साथ अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े रहने की आवश्यकता होगी और चल रही रुकावटों को दूर करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि परिस्थितियां किसी भी प्रतिकूलता को अनुकूल बना पाने में सक्षम रहेगी, जिसका लाभ उठाना होगा। प्रभावशाली और उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा जो सहायक सिद्ध होगा, मदद करेगा और घर मकान जमीन आदि से संबंधित कोई समस्या चल रही हो तो समाधान की संभावना रहेगी। कर्म क्षेत्र में प्रगति के कई नए नए अवसर मिल सकते हैं। कुछ ऐसे काम बन सकते हैं जो आश्चर्यचकित कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति पर भी पकड़ मजबूत होगी। संचित कोष भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पारिवारिक संबंधों में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो अच्छी न लगे। फिर भी चौकन्ना रहना और शांत बने रहना ही समझदारी है। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य सुबह और रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करना और गरीबों को काला गुलाब जामुन का दान करना आपके लिए लाभदायक है। अब बात करते हैं धनु राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें सामान्य व्यवहार में शांत और सरल रहते हुए अपना पूरा ध्यान अपने निर्माण पर केंद्रित करने की आवश्यकता होगी,
क्योंकि परिस्थितियां बहुत सारी रुकावटों को कम करते हुए सुखद स्थिति का निर्माण कर पाने में सक्षम रहेगी, जिसका लाभ उठाना होगा। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता की आशा कर सकते हैं। प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ लोगों का सहयोग प्राप्त होगा, जो लाभदायक सिद्ध होगा। कर्म क्षेत्र में प्रगति रहेगी। अच्छे संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी और आर्थिक स्थिति पर भी पकड़ मजबूत होगी। अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई समस्या चल रही हो तो समाधान की संभावना रहेगी। सामाजिक पारिवारिक संबंधों में, विशेषकर पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशल रहते हुए शांत बने रहने की आवश्यकता होगी, लेकिन जीवन साथी से भरपूर सहयोग की आशा कर सकते हैं, जो बल प्रदान करेगी। मांगलिक प्रयास सफल होंगे। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य किसी भी हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके सामने खड़े होकर एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं मकर राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें आय और व्यय में संतुलन बनाए रखते हुए खर्च की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही खर्च करना, अनावश्यक खर्च से बचना और कोई भी आर्थिक वादा अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करना उचित होगा। ऋण पर आधारित कोई कार्यक्रम बनाना या आसान लाभ की तरफ आकर्षित होना उचित नहीं होगा। वैसे कर्म क्षेत्र में प्रगति रहेगी। अगर कहीं कोई रुकावट होगी तो समय समय पर समाधान प्राप्त होता रहेगा। सामान्य व्यवहार में शांत और सरल बने रहने की आवश्यकता होगी और सम्मानित लोगों के सम्मान का पूरा ध्यान रखना होगा। अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई वैधानिक समस्या चल रही हो और कुछ खर्च के साथ समाधान की संभावना हो तो आगे बढ़ा जा सकता है। पारिवारिक स्थिति अच्छाई की ओर रहेगी, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए खान पान, रहन सहन आदि में संयम का पालन करना आवश्यक हो। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य सूर्य को अर्घ्य देना, नित्य सुबह और रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करना और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें आलस्य और लापरवाही का त्याग करते हुए सामाजिक पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशल रहते हुए विचार पूर्वक अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े रहने की आवश्यकता होगी। परिस्थितियां अच्छाई की ओर ले जा पाने में सक्षम रहेंगी, जिसका लाभ उठाना होगा। कर्म क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति भी अच्छाई की ओर रहेगी। एकाधिक स्रोतों से अच्छे लाभ की संभावना रहेगी। फिर भी अनावश्यक खर्च से बचना होगा और संचय को महत्व देना आवश्यक होगा, जो भविष्य में सुरक्षा प्रदान करेगा। प्रतिष्ठित और उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बना रहेगा, लेकिन उनके सम्मान का पूरा ध्यान रखना आवश्यक होगा। अगर कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई वैधानिक समस्या चल रही हो और कुछ खर्च के साथ वह सुलझ सकती हो तो आगे बढ़ना समझदारी होगी। जीवन साथी से मीठा व्यवहार करने की आवश्यकता होगी और शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य किसी भी मंदिर जाकर माँ काली का दर्शन करना, अपने आराध्य के नाम का जप करना और शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराना आपके लिए लाभदायक रहे। अब बात करते हैं मीन राशि से संबंधित लोगों की। इन्हें समय का सदुपयोग करते हुए और आलस्य का त्याग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसे अवसर प्रदान कर सकती है जो वर्तमान को सुरक्षित करते हुए भविष्य के निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकती है। अब बात करते हैं मीन राशि से संबंधित लोगों की।
इन्हें समय का सदुपयोग करते हुए और आलस्य का त्याग करते हुए अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसे अवसर प्रदान कर सकती हैं जो वर्तमान को सुरक्षित करते हुए भविष्य के निर्माण में सहायक हो सकती है। लेकिन इसका कितना लाभ उठाया जा सकेगा यह कुशलता पर निर्भर करेगा। कर्म क्षेत्र में प्रगति रहेगी, आर्थिक स्थिति पर भी पकड़ मजबूत रहेगी, अच्छा मुनाफा कमाया जा सकेगा। फिर भी आर्थिक नियंत्रण बनाए रखना और लेन देन में सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। प्रभावशाली और उच्च पदस्थ लोगों से संपर्क बढ़ेगा जो मददगार सिद्ध होगा, और अगर कोई वैधानिक समस्या चल रही हो तो समाधान की संभावना रहेगी। सामाजिक पारिवारिक संबंधों में व्यवहार कुशल रहते हुए स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक होगा। खान पान, रहन सहन आदि में संयम का पालन करना होगा। विद्यार्थी अच्छे परिणाम की आशा कर सकते हैं। आखिर क्या करें सब अच्छा रहे? अच्छे परिणाम के लिए नित्य किसी शिवालय जाकर शिव परिवार का दर्शन करना, नित्य सुबह और रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ करना और नित्य गरीबों को काला किशमिश दान करना आपके लिए लाभदायक रहे। तो मित्रों, आप सुन रहे हैं जनवरी का राशिफल। यह नव वर्ष और जनवरी का महीना आप सभी के लिए शुभ फलदायक हो। आप अच्छाई की तरफ आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं चिराग आप सभी को प्रणाम करता हूं।